इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देखें। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है, जिसका अर्थ प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना से होता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 ईस्वी तक तथा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 ईस्वी तक। इन अधिनियमों का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया और इसी शासन को अंग्रेजों द्वारा अपने अनुकूल चलाने के लिए समय समय पर अनेक एक्ट अधिनियम पारित किए गए, जो इस प्रकार है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया। इस एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बोरवेल को काउंसिल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे तथा अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। 1813 ईस्वी का चार्ट अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार करने की एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा तथा ईसाइयों, पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया तथा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई तथा विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई एवं सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।